क्या हुआ? यहां पर हॉलो स्फेरिकल सेल ले सकते हैं, इसको कह सकते हैं हॉलो स्फेरिकल सेल। तो हॉलो स्फेरिकल सेल के लिए इसका जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस, तो आई जेड जेड क्या होगा? 2/3 mr²। ठीक। और फॉर सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर की बात करेंगे तो वो इससे ज्यादा हो या होगा या कम होगा? अरे बोलो, आपको क्या लगता है, ज्यादा होगा या कम होगा? बोलिए। 2/5 mr², कौन ज्यादा है? बोलिए। ये है फॉर हॉलो स्फेरिकल सेल के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे बता सकते हैं आप लोग, ये हो गया सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के लिए। एक चीज मुझे ये बता सकते हैं आप कि एक हो गया सिलिंड्रिकल, या फिर कह लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल और सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलिंड्रिकल बॉडी। और आप मुझे ये बताइए, हालांकि इसमें तो आप देख रहे हैं कि 2/3 जो है वो ये वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हॉलो स्फेरिकल सेल का ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा एक लेवल का है, तो आप कहेंगे तो बता देंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है, और इसमें हॉलो का ये हो गया। अब आप कुछ लॉजिकली सोच के बता सकते हैं कि हॉलो सिलिंड्रिकल सेल का या फिर सॉलिड सिलिंड्रिकल सेल का बॉडी का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कुछ बता सकते हैं आप लोग? आपको पढ़ा दिए हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। कोई बता सकता है? बोलिए, बोलिए। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। बोलो। कोई नहीं बोल रहे हैं। अरे कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब देना चाहिए ना। बताइए, कितनी गलत बात है कि पूछने पे भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, पेज पलट रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं सब? हाँ, सही सही पकड़े हैं। बोलिए। आप हमको बताइए कि क्या ये कह सकते हैं, या इसको ऐसा समझिए, हॉलो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सेल is made of n number of रिंग, रिंग से बना हुआ कह सकते हैं क्या? सर्कुलर रिंग, रिंग अपने आप सर्कुलर है, तो फिर सर्कुलर रिंग क्यों लिख रहे हैं? एक होता है घी, एक होता है शुद्ध घी, घी अपने आप में शुद्ध है। ठीक है, मेड ऑफ सिलिंड्रिकल रिंग होगा, बहुत सारे एन सिलिंड्रिकल रिंग से बना है। और यदि आप सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉरी सॉलिड सिलेंडर की बात करें, सॉलिड सिलिंड्रिकल बॉडी की बात करें, तो ये क्या है, इज मेड ऑफ एन नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, डिस्क, सर्कुलर डिस्क। डिस्क तो अपने आप सर्कुलर है सर, उसमें छेद भी तो हो सकता है। देख रहे हैं, मेरे जैसा आदमी खुद खुश है, अपने सवाल कर रहा है, अपने आंसर दे रहा है। विद्यार्थी दे ही नहीं रहा है अपने आप खुश है।
हम बहुत बढ़िया मतलब कि कंटेंट राइटर हो सकते हैं। आप लोग नहीं भी रहेंगे तो हम तो वही काम कर रहे हैं जो आपको रहने पे कर रहे हैं। आप लोग नहीं रहेंगे तो भी तो हम, हाँ, वो तो फिर हम लगा देंगे। मनीष को बोलेंगे मनीष थोड़ा सा, तो मनीष हंसने वाला लगा देगा। मुझे ओ, इतना ख्याल है आपका। हाँ, दो चार विद्यार्थी है, जब तक उसको हम लोग खींचे नहीं तो मन नहीं लगेगा। तो आइए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सबका मिल चुका है आपको। ये आपका, ये जो एक्सिस है इसको वाई एक्सिस कह सकते हैं, वाई डैश। तो वाई वाई डैश के अलोंग वाई वाई डैश, तो यहां पर क्या होगा, वाई वाई डैश के अलोंग। समझ पाए हैं? बोलिए। इसको निकालने की जरूरत नहीं, निकालेंगे तो आएगा वही वैल्यू। समझ गए? जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है क्या, डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है m, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। और छोटा सा डीएम मास क्या होगा, डीएम मास क्या होगा, डेल्टा इंटू डीवी। अब उसमें जो एलिमेंटल्स लेंगे हम स्फेरिकल सेल, उसका होगा, ये हमारा क्या बनेगा, डीवी बनेगा। तो वहां से हम लोग फिर वही करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर डी एम इंटू, अब उसके लिए जो यहां पर टर्म आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको। इसलिए आप इसको करना चाहेंगे तो करेंगे, बोलेगा हम अगले क्लास में भी करा सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, वो छोटा होगा, कम होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। और हॉलो के केस में क्या होगा, उसी तरह हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या होगा, हॉलो सिलेंडर किसको फॉलो करेगा, रिंग को। सॉलिड सिलेंडर किसको फॉलो करेगा, डिस्क को। ऐसे एन नंबर ऑफ डिस्क। जैसे 10 रुपए का सिक्का है आपके पास, देखे हैं 10 रुपए का सिक्का कैसा रंग का होता है, येलो व्हाइट होता है। तुम बताओ सर, हम तो यूपीआई ही करते आए हैं। ठीक, कोई बात नहीं। तो आप 10 रुपए के सिक्का को, मान लीजिए कि आपके पास 20, उसके पास कॉइन, आपके पास कॉइन है, तो 20 कॉइन को एक जगह से आप उसको अरेंज करते जाएंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है, डिस्क का कॉम्बिनेशन है। इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब में का हमको किसी एक्सिस के अबाउट, मान लेते हैं यहां पर एक्सिस ले, तो ये वाई वाई एक्सिस होगा। सपोज करें, मान लीजिए सपोज करें इस एक्सिस को ले, तो ये एक्स एक्स एक्सिस होगा। ठीक है। एक एक्सिस यहां पर हम ले सकते हैं, इसको हम लोग y1 डैश ले सकते हैं स्लैब। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या आता है उसका। मान लीजिए हम पहले निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बात कर रहे हैं पहले केस में ए, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, किसके अबाउट, अबाउट वाई वाई डैश, पहले वाले केस में। तो इसके अबाउट निकालेंगे, सिचुएशन कैसा है। अब यहां पर ये हो गया लेंथ उसका, और यहां ये विड्थ हो गया बी। अब यहां पर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है हमें, तो हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, थिकनेस कितना यहां से लेंगे एक्स पर, और थिकनेस कितना होगा उसका, थिकनेस कितना होगा डी एक्स। ये छोटा सा एलिमेंटल स्लैब लिए, हम लोग ने एक ने स्ट्रिप लिया, तो स्मॉल एलिमेंटल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उसका एरिया डीए है, और डीए बराबर क्या होगा, बी इंटू डी एक्स होगा। बोलो, होगा। जब हम लेंथ और ऐसे विड्थ लिए हैं तो बी इंटू डी एक्स होगा। और ये जो लेंथ है ये वैरी करेगा यहां से वहां तक, तो हम छोटा सा डी आई, ये क्या है, स्मॉल एलिमेंटल, क्या लिखेंगे, स्मॉल एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एक्स लेंथ। ठीक है।
किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई डैश एक्सिस। तो यहां डी आई इज इक्वल टू क्या हो गया? अब लिखेंगे इंटीग्रेशन डीएम, सॉरी डी आई के लिए तो डीएम लिखने, इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। तो यहां पर डी आई इज इक्वल टू, और डी आई इज इक्वल टू डीएम का वैल्यू क्या होगा? डीएम बराबर क्या होता है? डीएम बराबर इस रेक्टेंगुलर स्लैट में इसका हम कैसे ले सकते हैं? यदि मान लेंगे कि एम मास कितने लेंथ पर है? एल लेंथ पर है, क्या मानेंगे इसमें? एक रेक्टेंगुलर है तो एरिया होगा, तो हम यदि लिख सकते हैं यहां पर इस तरह से, यदि ए एरिया है तो लेंथ कितना, मास कितना है? एम, और ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो एम बाई ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम बाई ए बी, एल बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डीएक्स मास पर कितना, डीएक्स डी ए स्क्वायर जो डी ए एरिया होगा उस पर कितना होगा? तो इसी को तो हम बोल रहे हैं सिग्मा, तो सिग्मा इंटू डी ए, और यही क्या बनेगा? डीएम। तो यहां छोटा सा डीएम के लिए हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। सिग्मा तो सिग्मा है, वो कितना है? एम बाई बी एल होगा या एल बी, और डी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी इंटू डी एक्स, क्या हुआ? बी इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। डी आई बराबर लिख सकते हैं ये, बोलो, लिख सकते हैं। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड से, तो यहां हो गया आई बराबर सिग्मा इंटू बी इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहां से कहां तक जाएगा? 0 से एल तक जाएगा। तो यहां पर आई इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि एम बाई क्या? एल इंटू बी, ये एक्स क्यू बाई 3, लिमिटिंग वैल्यू 0 से एल, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? एम बाई एल इंटू बी इंटू 1/3 एल क्यू, लिख सकते हैं सर। तो एक एल से यहां कैंसिल आउट हुआ, बी से ये कैंसिल आउट हुआ, फाइनल वैल्यू कितना आया? आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई, किससे मिलता जुलता है? रॉड से मिलता जुलता है, ठीक। ये समझ पाए? ये हम कब निकाले? अभी रुक जाइएगा, हम कब निकाले? जब हमने ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया है और उसके वाई एक्सिस यानी कि किसी एक एंड से पैरेलल, किसके पैरेलल? बी के पैरेलल। ये यदि एक्स एक्स लेंगे तो ये किसके पैरेलल होगा? एल के पैरेलल होगा। तो एक्सेस में भी, तो एक्सेस के अबाउट हम ले सकते हैं, यहां पर हम दिखाना चाहेंगे। तो यहां पर आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू क्या हुआ? एल आया है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। यदि इसके अबाउट दिखाना हो तो क्या हम आई बराबर उसके अकॉर्डिंग चले तो एन बी स्क्वायर बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? हो सकता है ऐसा? प्रूफ करके देखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्ट्रिप इधर लेना पड़ेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना होगा। तो यदि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप लेते हैं, सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक। तो अब यहां पर यदि हम स्ट्रिप लेते हैं तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां से एक्स दूरी पर होगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा? dx, और ये लेंथ कितना होगा? l होगा। तो ये जो dA एरिया होगा, dA एरिया क्या बनेगा? l इंटू डी एक्स बनेगा। जैसे यहां dA बड़ा एरिया क्या बना था, ठीक है, वहां b इंटू डी एक्स बना था, क्योंकि हमारा जो एक्सिस था वो किस लाइन के पैरेलल था? b के पैरेलल था। यहां हमारा एक्सिस जो है वो किस लाइन के पैरेलल है? l के, इसीलिए यहां पर l इंटू डी एक्स हुआ। अब हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इसके लिए जो छोटा सा एलिमेंटल डी आई बनेगा, डी आई बराबर क्या बनेगा? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। तो डी आई इज इक्वल टू डी एम, यहां पर y ले लीजिए, कोई बात नहीं, y ले लीजिए, तो इसको क्या लेंगे? डी वाई, तो ये डी वाई हो गया। अब यहां पर dm इंटू वाई स्क्वायर,
डीएम कितना आएगा, डीएम बराबर सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई स्क्वायर। तो डी आई इज इक्वल टू सिग्मा, डी ए कितना है, एल इंटू डी वाई इंटू डी वाई। अब सॉरी, एल इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर हुआ। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो ये आई हो गया, आई इज इक्वल टू यहां सिग्मा इंटीग्रेशन एल, एल तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और यहां वाई स्क्वायर डी वाई, डी वाई यानी कि वाई का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकता है, बोलो, 0 से b। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू एल इंटू, सीधे सीधे हम यदि बी क्यू लिख दे तो चलेगा, बाई 3। सिग्मा कितना है, m बाई b इंटू एल इंटू बी क्यू बाई 3। अब यहां से b एल एल कैंसिल होगा, b से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यूब कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई, आया, अरे बोलो, ठीक। तो यदि ये आ चुका है तो आप हमको y1 के अलॉन्ग निकाल कर बताइए। आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क मतलब अभी बनाना है, y1 डैश के अबाउट क्या होगा। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद करिएगा। ये ए सॉरी, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये तो फर्स्ट ए निकल गया, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। चलिए करके सॉल्व करके बताइए। तो पहले उतार लीजिए, सॉल्व कीजिए। सेक्शंस में ले सकते हैं। फर्स्ट हो गया, एक यहां हो गया, इसको हम लोग ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। ये डिस्टेंस कितना है, डी, मास कितना है, m इंटू एल। तो ए के केस में क्या होगा, बी के केस में क्या होगा और सी के केस में क्या होगा, बोलिए, अरे बोलो, एम एल स्क्वायर बाई, सेकेंड बी के केस में क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। इसके केस में क्या होगा, एम डी स्क्वायर होगा, होगा ऐसा, बोलिए, सब छापने में लगा हुआ है। सेकेंड केस में आइए, सेकेंड केस में क्या था, रिंग, अरे रिंग था, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई। तो यहां पर कौन सा, आई जेड और जेड एक्सिस के अबाउट, या फिर एक्स के लिए पहले ले लेते हैं, आई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, अभी रहने दीजिएगा, इसको हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आई वाई वाई एक्सिस के अबाउट, इसको भी रहने दीजिएगा। आई जेड जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई, बोलो, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, कोई नहीं बोल सकता है, इतना है, ऐसा हम खराब पढ़ा रहे हैं, बोलिए, खुशी, कोई नहीं बोल रहा है, तीनों खुशी में से कोई नहीं बोल रही। बेंच पे खड़ा कर देंगे, हे करने से नहीं चलेगा, समझ गए, बस गुस्साने भर देर है, मेरे अंदर शिव भगवान भी हैं। छठा आंखें खोल दी मैंने, तीसरी आंखें, सॉरी छठा कहाँ, थोड़ा एडवांस शिव भगवान है, समझ गए, पूछ रहे हैं तो जवाब देना चाहिए सर, उससे पहले जवाब आना चाहिए। चलिए इसका बताइए, हम बोलेंगे ही नहीं, आप लोग देख के बताइए, बोलो। इसमें आई एक्स एक्स छोड़ दीजिए, आई वाई वाई छोड़ दीजिए और आई जेड क्या होगा,
एम आर स्क्वायर, अरे बोलो 2 होगा। अब आगे आइए 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में क्या होगा, ये रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस कितना है आर, मास कितना है एम, इसका रेडियस है आर, मास कितना है एम। अब ये कितना है, मास एम है, तो इसके लिए ये एक्स एक्स हो गया, वाई वाई हो गया, और ये जेड जेड हो गया। तो आप मुझे बताइए आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड कितना होगा, अरे बोलो एम आर स्क्वायर होगा। 5 नंबर में आइए, क्या ब्लैंक है, एक उचित समय पर इसका उचित जवाब मिलेगा। जो हम पूछ रहे थे जवाब नहीं दे रहे थे, अब लोग नहीं बताएंगे, समझे। मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं। हाँ, कोट करा है, सर को पता भी नहीं हो। वही मेरा सबसे हितैषी है। रुक जाइए थोड़ा सा, एक टर्म है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक टर्म है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये जितने भी वैकेंट है ना, सब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भर जाएंगे, ठीक है। तो हम आप इसको एक ड्रॉ तो कर लेंगे ना, उसके बाद हम जब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताएंगे तो वहां फिल कर लीजिएगा, आप खुद फिल कर लेंगे उसमें, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद फिल कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। चलिए अब यहां पर आई जेड जेड बराबर क्या हुआ, 6 नंबर, सब खाली हे करने में लगा हुआ है, पीछे बैठ गए वो दोनों, तुम दोनों को आगे बैठाएंगे, पीछे नहीं बैठना तुम दोनों, दोनों का फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ, लेट स्टार्ट, हाँ 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 हाँ, दोनों का एक साथ फ्रीक्वेंसी हटता है। अब वहां से तुम्हारा कनेक्शन क्या हो रहा है, तीसरा बेंच, ये दूसरा बेंच है, वो 5, तो तुमको क्यों हंसी आ रहा है, उनकी हंसी पे तुमको हंसी आ रहा है। एक बहुत बड़े शायर का कहना है, बहुत बड़े शायर का कहना है, उनका कहना है जो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो मुझे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे। हाँ, अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर मुझे किस बात का गम है, अगर ये पूछ ले हमसे। समझ में आ गया, इस हफ्ते दम फास्ट फॉरवर्ड का। इससे ये साबित होता है कि प्रोसेसर ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है। समझ गए, प्रोसेसर ठीक है, मतलब प्रोसेसर काम ठीक कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए रैम कम यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए उसमें रैम एकदम धड़ाधड़ यूज हो गया है। इसको हम लोग हॉलो लेंगे, जिनको नहीं समझ में है उसको समझा दीजिएगा आप लोग।
ये लोग हंसा नहीं, ये लोग नहीं समझ में आया क्या? ये लोग नहीं हंसा। उसका कह रहा है इसमें क्या है, वो हम पूछ ले हमसे, इसमें कौन बड़ा बात है? क्या बसकर उसका जब से आया है तब से ये डिस्टर्ब है थोड़ा। कुछ तो बात है, कुछ अंदरूनी बात है, आज न कल तो पता चलेगा ही हमको। क्या? आप लोग ठीक से एकदम सीक्वेंस में ऐड कीजिएगा, ऐसे नहीं कर दीजिएगा अपने मन से, ठीक है? जैसे हम बनाए वैसे नहीं, आप इसको एकदम लाइन में से रखिएगा, स्केल लेकर के, नहीं तो बगल वाला का छीन लीजिए, और एकदम सीक्वेंस में, ठीक है? रेडियस ऑफ जायरेशन कहता है कि जैसे कोई भी ज्योमेट्री है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, हमारे पास मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है, तो ये सर्कुलर रिंग की खासियत, सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये O है, ठीक? और ये जेड एक्सिस हो गया, तो जेड एक्सिस के अबाउट हमें पता है, आई जेड जेड हमें पता है ना, क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहता है क्या, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या कहता है कि हम कोई ऐसा पॉइंट सर्च कर ले विद इन द ज्योमेट्री या आउटसाइड द ज्योमेट्री, कहीं भी हो सकता है, यदि हम एक ऐसा पॉइंट सर्च कर ले जिस पॉइंट पर हम उस ज्योमेट्री का, उस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माने, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट से कॉन्सेंट्रेटेड माने, तो उस सेंटर पॉइंट से वो डिस्टेंस खोज लें, तो वो जो मतलब वो पॉइंट जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस पे होगा, वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाएगा। मतलब सपोज करें, इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझिए। मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट को P कह रहे हैं, ये पॉइंट O है, हमने ये P पॉइंट पर मान लिया कि पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम कह सकते हैं होल मास ऑफ द रिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट पॉइंट किस पर, पॉइंट P पर। और यहां से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हम स्मॉल आर है, ये रेडियस हमारे पास पता है कि कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो हम डिनोट कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन को हम डिनोट करते हैं, जैसे आई बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम आर स्क्वायर है, और ये होता है एम के स्क्वायर, तो के क्या है, के को यहां पर हम आर की जगह के को रखते हैं, तो यहां पर ये टोटल मास एम हो गया, तो हम एम से एम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं। इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो यहां कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है? मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, ये के का वैल्यू वो पॉइंट है, वो डिस्टेंस है एक्सिस से जहां पर कि पूरे का पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जैसे इसको दूसरे एग्जांपल में ले, जैसे ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल 2 ले, एग्जांपल 2 में मान लीजिए हम स्फीयर लेते हैं, हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। अब इस सॉलिड स्फीयर में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जेड एक्सिस के अबाउट, तो आई जेड जेड पता है कितना है 2/3, एम सॉलिड है ना, तो 2/5,
2/5 mr² है, ठीक है। और हमको एक पोजीशन ले लेते हैं, मान लीजिए यहां एक पोजीशन है, इस पोजीशन को P कह रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना है K, तो ये किसके बराबर होगा, mk² होगा ना। मतलब इस पॉइंट पर हम टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं, तो मास कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं, तो यहां से दूरी कितना है K, और हमको पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का दूरी K है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mk²। तो हम इसको mk² के बराबर कर दिए, मास कैंसिल आउट हुआ। अब यहां k² बराबर क्या आ गया, 2/5 इंटू r²। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, √2/5 इंटू r। ये वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन का हुआ, मतलब ये वैल्यू एक से ज्यादा है या कम है, √2/5 एक से ज्यादा है या कम है, एक से कम है ना। इसका मतलब k का वैल्यू r से छोटा होगा, इसका मतलब है कि इसके रेडियस के अंदर कहीं वो पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां हम इसको कह सकते हैं कि सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसका k का वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाएगा। k क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, चलो ध्यान से देखिएगा, अब लिखना नहीं है। मान लीजिए एक व्हील है, ठीक, ये सेंटर पॉइंट हो गया, एक व्हील हुआ, यहां सेंटर पॉइंट हुआ, यहां से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आर्म हुआ, ये हो गया व्हील और ये हो गया आर्म, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, तो L, और यही उसका रेडियस भी हो जाएगा। अब हमको इसका मास तो m है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, और इसका मास भी m है। ये सेंटर पॉइंट हो गया O। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब कहीं पर भी मान सकते हैं, हमको नहीं पता, हम कहीं पे पॉइंट पे मान लेते हैं। सपोज करें इस पॉइंट पर हमें मिल रहा है, तो ये पॉइंट P है और ये दूरी कितना होगा K। हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो आई जेड जेड बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, रिंग, एक रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, बोलिए, रिंग प्लस 3 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप ध्यान से देखिए, आई जेड जेड, रिंग का क्या होगा, रिंग के लिए क्या देखेंगे, एक सर्कल रिंग है, उसके जेड एक्सिस के अबाउट हमको पूछ रहा है, तो यहां हम लिख सकते हैं ml², ml² लिख सकते हैं, क्योंकि रिंग का रेडियस क्या होगा, जो आर्म का रेडियस है, लेंथ है, उसके बाद प्लस 3 इंटू, या फिर हम इसको पहले कर लें, एक आर्म का, याद कीजिए आर्म ऐसे है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, ये लाइन है, तो इसके इसके एक इंड से है, तो ये इस इंड के अबाउट घूमेगा, तो कौन सा ml²/3 होगा, होगा कि नहीं होगा, और कितने आर्म है, तो 3 दे दिए, तो बराबर क्या हो गया, ml² प्लस ml², तो ये कितना हो गया 2ml², और ये किसके बराबर होगा, टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास कितना हुआ, m तो 4m हुआ, 4m इंटू k², तो m से m कैंसिल आउट हुआ, यहां 2 हो गया, तो l² बराबर 2k², तो k बराबर क्या आ गया, l/, कुछ समझ में आया है तो बताइए, बोलो,
समझ पाए हैं? चलिए।